इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर आज हाजिर हैं फिर से पहले की तरह क्लास 6 का हिंदी और चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है दोहे। इसमें हम कबीर और रहीम और वृंद के दोहे के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पाठ से कि माला फेरत जुग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ी गए, मन का फेर। यानी भाव स्पष्ट करें। तो कहा गया है कि माला फेरते फेरते समय बीत जाता है, लेकिन मन का भ्रम नहीं मिट पाता है। इसीलिए कबीरदास जी का मानना है कि माला फेरना छोड़कर मन को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न कीजिए। अपनों सच में सतित्व का वास कराकर ही समाज में इज्जत प्राप्त की जा सकती है। इसका टोटल मिलाकर कहना है कि माला फेरत जुग चला गया लेकिन मन का फेर नहीं मिटा। कि भगवान की भक्ति करते करते समय बीत रहा है, लेकिन मन में जो मैल है वो कभी नहीं धोया गया, उसको नहीं देखा गया। बोल रहा है कि मन का छोड़ो और जो है अपने अपने मन का फेर, यानी कि सच्चे काम करो, सिर्फ दिखावा नहीं करो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि दूसरा क्वेश्चन में है कि कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है। तो बोलने से भले बुरे की पहचान होती है। भाषा ही बता देती है कि व्यक्ति भला है या बुरा। उसी प्रकार जैसे बसंत ऋतु में काक की बोली एवं कोयल में कूक कर हमें अंतर बताते हैं कि वह कोयल बोल रही है या कौवा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है कि रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो ये देखिए, इसलिए कहा कि मांगने पर इज्जत, मान, मर्यादा और स्नेह समाप्त हो जाता है। जब भी कोई मांगता है तब 3 चीज़ें इज्जत, आदर एवं स्नेह समाप्त हो जाता है। इसीलिए किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ठीक है। ओह, इसमें तो आपको दिखाई नहीं दिया है, सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगने पर इज्जत, मान, मर्यादा और स्नेह समाप्त हो जाते हैं। जब भी कोई मांगता है तब 3 चीज़ें इज्जत, आदर और स्नेह समाप्त हो जाता है। इसीलिए किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्लियर है। तो आंसर है इसका कि कबीर ने कहा कि कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं होती। जिस प्रकार तिनका पैरों तले होता है, यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। अतः न तो किसी चीज़ को तुच्छ समझना चाहिए, न उसे कम कर आंकना चाहिए। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है। तो रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा इसलिए बताया है कि दोनों की गति समान होती है। दीपक यदि जल जाए तो उजाला हो जाए और बुझ जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी तरह पूत यदि होशियार हो जाए तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और सपूत की प्रशंसा भी करते हैं। यदि वह कपूत निकल जाए तो समाज में निंदा का विषय बन जाता है। इसीलिए रहीम ने दीपक और कपूत यानी कि बेटा, ठीक है, उसको एक जैसा क्यों बताया है। आइए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सबे सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत याग को दीपहि देत बुझाए। तो इसका भाव है कि वृंद ने इन पंक्तियों को बताया है कि सभी बलवान को सहारा देते हैं, निर्बल को सहारा देने वाला कोई नहीं है। पवन आग को
प्रज्वलित कर देती है, लेकिन वही आग कमजोर दीपक को बुझा देती है। आग बलवान तथा दीपक निर्बल है, यही कहा गया है। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप सभी विषयों का 6, 7, 8 जो भी चाहते हैं आप सबका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।